एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। तो आज हम बात करेंगे एस्टेट के बारे में। एस्टेट पे चर्चा करेंगे कि एस्टेट जो मांगा जा रहा है उस पे हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, फॉर्म में कहाँ दिखा रहा है एस्टेट के लिए फॉर्म जब हम भर रहे हैं, और एक दो चीज़ें और भी मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगा। उसके बाद हम सब मिलके हमें क्या करना चाहिए उस विषय पे हम बात करेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि बिहार की प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश जो क्वालिफाइंग है, और सेकंड पेपर जो जीएस है उसका भी डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा। और इस बुक के साथ साथ आप चक्षु प्रकाशन की हिंदी और इंग्लिश की स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और पक्का कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे तैयारी करने से पहले आ रहा है एस्टेट के बारे में, और बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं मुझे कमेंट में, इसलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आप यहाँ पे टाइप करोगे BPSC, बस BPSC आप सर्च करोगे। गो, ये देखिए मैंने BPSC साइट को यहाँ पे लिखा हुआ है, साइट का नाम लिखा हुआ है www.bpsc.bih.nic.in, ठीक है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, इस वाले पे आपको जाना है और क्लिक करना है। देखिए मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपका पूरा साइट खुल के आ जाएगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखिए जितनी भी नोटिसें आती हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगी, ठीक है। जितनी भी नोटिस आती हैं यहाँ पे आप यहाँ पे आके उसे देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म को जो भरना है वो कहाँ से भरना है। तो यहाँ पे देखिए साइड में जब आप यहाँ पे देखोगे तो होम पेज आपको दिखेगा, हिस्ट्री, टेंडर, नोटिस, कंटेंट, हिंदी, फॉन्ट्स, और फिर मार्कशीट, फिर अप्लाई ऑनलाइन दिखेगा। तो आपको यहाँ जाना है, तो हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा BPSC। यहाँ पे देख लीजिए BPSC ऑनलाइन फॉर्म, ये दरवाज़ा बना है, इसी दरवाजे से आपको अंदर जाना है। और जैसे ही आप ये करोगे तो आप क्या करते हो, नीचे जाते हो। यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे नीचे नहीं, इस पे क्लिक कर देते हो ना। उससे पहले आपको एक ये चीज़ पढ़नी है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पूरा इसे पढ़िए। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, एक बार पढ़िए। क्या है, ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने हेतु बनाई गई वेबसाइट का संचालन NIC द्वारा नहीं किया जाता है। NIC के द्वारा ये नहीं बनाया जाता है। आवेदन की प्रक्रिया में यदि तकनीकी समस्या महसूस हो तो कृपया बिहार लोक सेवा आयोग को सूचित करें, ठीक है। अगर आवेदन की प्रक्रिया में यदि कोई भी तकनीकी समस्या महसूस होती है तो आपको क्या करना है कि हो सकता है कि तकनीकी समस्या हो ये, और बिहार लोक सेवा को सूचित करो। तो हमें बिहार लोक सेवा को भी सूचित करना चाहिए कि हो सकता है, क्योंकि नियमावली में दिया गया है कि आपसे एस्टेट जो है वो नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। एस्टेट नहीं मांगा जाएगा, लेकिन जब फॉर्म भरने टाइम में हम कर रहे हैं तो वहाँ पे वो चीज़ दिखा रही है। तो हो सकता है यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि NIC के द्वारा ये नहीं बनाया जाता है, तो हो सकता है ये तकनीकी समस्या हो। देखो, हो कुछ भी सकता है। आपको बस ये मैं बता रहा हूँ कि हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन जब उसमें एस्टेट नहीं बोला गया है तो वहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो हो सकता है क्या पता तकनीकी समस्या हो।
हर चीज़ पे हम आज बात करेंगे, हर एक छोटी छोटी चीज़ पे बात करेंगे जो हो सकता है, जो संभावनाएं बन रही हैं, और बाकी की फिर चीज़ें आगे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे तकनीकी समस्या महसूस हो तो कृपया बिहार लोक सेवा आयोग को सूचित करें। तो पहले तो हम इसको सूचित हमें करना चाहिए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा सूचित करना चाहिए। और इसके अलावा मैंने आपको एक नंबर भी बताया था लास्ट वीडियो क्लास में, एंड में जो लास्ट कल जो आपने वीडियो क्लास हुई है उसमें एंड में देखोगे एक मैंने नंबर बताया है, उस पर कॉल करके आप सबको पता करना है कि जल्दी वो कॉल लगता नहीं रहता, ठीक है, जल्दी नहीं लगेगा आपको, मतलब कि 4-5 बार करना पड़ेगा। ये भी मैं कह दूँ, आपने एक बार लगाया लग गया, ऐसे नहीं, आप उसे ट्राई करोगे ना 2-2 घंटे के बाद, 3-3 घंटे के बाद, तब वो कॉल लगेगा। बिजी बताता है क्योंकि वो कॉल, तो आप उस पर कॉल करोगे और आपको पूछना है कि एस्टेट क्यों मांगा जा रहा है, जब 2011 के बाद से कुछ हुआ ही नहीं एस्टेट का म्यूज़िक में। तो वो आपको फिर, या आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है जो टीजीटी को लेके है, नियमावली के में जो भी चीज़ दी गई है उसके अनुसार जो भी आपको पूछना है वो पूछ सकते हैं, जिनका एस्टेट को लेके है, जिनका टीजीटी को लेके है, जो भी जिनका प्रॉब्लम है वहाँ पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई यहाँ पे कि ये तकनीकी समस्या भी हो सकती है, ये बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया एनआईसी के द्वारा नहीं हुआ है। अब हम आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ अगर हम फॉर्म को ओपन करते हैं, ठीक है, ये जो फॉर्म है इसको ओपन कीजिए। मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से मैं कर रहा हूँ फॉर्म ओपन। यहाँ पे देखिए लिखा आ जाएगा बिहार लोक सेवा आयोग, और ये आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूज़र आईडी मिलेगी, ठीक है, आपको यूज़र आईडी मिलेगी, है ना, आपका ईमेल हो गया, यूज़र आईडी के साथ आपको पासवर्ड मिलेगा, है ना, ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, ये 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे। यूज़र आईडी, पासवर्ड का आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। फिर आप ये भरोगे, उसके बाद लॉगिन करोगे, तो फिर आपको फॉर्म भरना है रजिस्ट्रेशन। वो जो हम कर रहे हैं ना फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पे पात्रता परीक्षा मांगा जा रहा है, वो रजिस्ट्रेशन के लिए मांगा जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर लो पहले। देन उसके बाद यहाँ पे आप जब नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा हुआ है कि 15 तारीख से स्टार्ट है, 12 तारीख को ख़त्म है, अगले महीने के 12 तारीख तक ही आप भर पाओगे। क्लिक टू अप्लाई, यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो आपके पास पूरा फॉर्म खुल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो ये है, नेम ऑफ एग्ज़ाम, तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है स्कूल टीचर रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए ये स्टार होता है ना, वहाँ पे ना ये स्टार नहीं देना चाहिए था, हो सकता है वो तकनीकी समस्या के कारण हो, जो पात्रता परीक्षा मांगा गया है और हो सकता है वहाँ पे स्टार ना हो, तकनीकी समस्या की वजह से हो गया हो, या कोई रणनीति हो, अभी कुछ भी हो सकता है। मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ है। फील्ड इज मैंडेटरी है ये, और कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल द कॉलम्स इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में आपको ये सारे कॉलम फिल करने ही करने हैं, ये भी लिख दिया गया है। तो एक तो ये समस्या उत्पन्न हो गई है ना कि आपको ये करना ही करना है। उसके बाद आगे देखिए तो आपको यहाँ पे नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पे लिख देना है। अगर मान लीजिए आपका पास मिडिल नेम नहीं है तो लास्ट नेम डायरेक्ट लीजिए, या मिडिल नेम है तो मिडिल नेम लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए स्टार नहीं लगा हुआ है, इसलिए आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, जो भी आपके सर्टिफिकेट में है वो आप डाल सकते हैं। फादर नेम लिख देना है, विवाहित महिलाओं के लिए हस्बैंड का नाम पड़ेगा यहाँ पे, मदर नेम पड़ेगा, मदर नेम ज़रूरी है ना। आईडी में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड नहीं देते तो पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में आपको 200 रुपये अतिरिक्त देने पड़ेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड के लिए ना आपको आधार कार्ड को आपको अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। आपको मैंने बता दिया है कि जब जो भी आप इसमें अपलोड करोगे वो 100 KB से नीचे का होना चाहिए, 100 KB होना चाहिए, ठीक है, उसकी जो साइज़ होगा उसका जो होगा वो 100 KB या 100 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर 101 KB भी हुआ तो आप नहीं भर पाओगे। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, अपलोड आधार PDF, आधार का आपने कर दिया, फिर
आर यू अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो हाँ यहाँ पे यस कर देना है आपको। फिर आर यू अ परमानेंट, आप बिहार के हैं, स्टेट ऑफ बिहार, तो यहाँ पे सही बात है, हम बिहार के हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे करोगे कौन से कैटेगरी पे यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में है तो यस करेंगे। नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है EWS, SC, ST, EBC का मतलब होता है अत्यंत पिछड़ा वर्ग और BC का मतलब होता है पिछड़ा वर्ग, ठीक है। इसे BC1 भी कहते हैं, BC1 भी कहते हैं इसे, और BC को BC2 भी कहते हैं, ये भी याद रखना है आपको। देन अगर आप यहाँ पे नो कर देते हो तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको ये नोट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SC ST ये पूरा यहाँ पे बताया गया है कि इसको क्या कहते हैं। और नीचे यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है कि आवेदक अपनी जाति एवं आरक्षित कोटि से पूर्णतः अस्वस्थ हो ले किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपके पास है उसको आप देख लें, 2023 का बना लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप नो कर देते हैं तो आपको ये सब भरने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे नो कर दिया, यस कर दिया तो आपको भरना पड़ेगा, नो कर दोगे तो नहीं। अब देखिए यहाँ पे अभी मैं आपको मैनुअल ही बता दे रहा हूँ, बाद में आपको मैं ये भर के भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे जो है ये भी एक समस्या लग रहा है मुझे, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा भर के देखा था, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, जैसे मैंने यस पे किया ना, यस पे क्लिक किया ऐसे करके, तो ये हट जाना चाहिए था, ये नहीं दिखाना चाहिए था, लेकिन वो दिख रहा था, ठीक है। सॉरी, नो पे किया ना मैंने, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आपको उल्टा बोल दिया। मैंने जब नो पे किया ना तो ये दिख रहा था ये सब कुछ, तो ये नहीं दिखना चाहिए, फिर ये ऑप्शन हट जाना चाहिए। हाँ, तो ये नहीं हुआ, नो के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन ये बड़ी समस्या नहीं है, ये हो जाता है आपका क्लियर। उसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पे जो शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं तो अनमैरिड, नहीं तो अगर आप विधवा हैं या कुछ और चीज़ है तो वो अदर में आता है। फिर या तलाक शुदा है तो वो अदर में आता है। फिर जेंडर, जेंडर में मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर जो होता है वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो फ्रीडम फायर के बारे में पूछा जा रहा है, अगर आप हैं तो आप यस, नहीं तो नो। PWD में से आते हैं यस या नो, ठीक है। किस में से आते हैं, अगर हो तो किस चीज़ में आप आते हो, तो वो यहाँ पे लिखने को कहा गया है। फिर यहाँ पे एक नोट में बोल दिया कि अस्थायी दिव्यांगता की स्थिति में आवेदक अस्वस्थ हो लेंगे कि उनका प्रमाण पत्र काल बाधित ना हो, ये भी कर लेंगे, ठीक है। अपने प्रमाण पत्र को अच्छे से आपको देख लेना है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख लोगे, अगर आप आर्मी से हो, रिटायर्ड हो या पंचायत राज कर्मी हो, तो ये सारी चीज़ें अगर हो तो ये आपको फिल करनी है। फिर यहाँ पे आ जाता है मेन बात फंसने की, अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने। ये जब आ रहा है तो आपने जैसे ये चुना, ये बोला गया है तीनों में से एक चुनना है आपको, तो केवल संगीत विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता यथा B.Ed आदि धारक नहीं है कक्षा 11 से 12वीं के लिए, तो यहीं पे आपको क्लिक करना है ना, और किसी में नहीं करना, इसी पे क्लिक करना है। इसी पे आप जब ये क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर आपको ये भरना पड़ेगा, हाँ, फिर आपको ये भरना पड़ेगा। यहाँ पे क्या, आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता या दक्षता, तो हमारे द्वारा तो जो पात्रता है दक्षता है वो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि 2011 के बाद कोई भी पात्रता परीक्षा हुई नहीं है। अब ये जो प्रॉब्लम हो रही है, अब पात्रता और दक्षता दोनों में ही हो रही है। पात्रता पे अगर आप करोगे, पात्रता पे आप जैसे क्लिक करोगे तो सब कुछ ओपन हो जाएगा कि पात्रता परीक्षा में आपने सर्टिफिकेट नंबर आप बताइए, सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाएंगे। 2 मिनट, ये देखिए मैंने पात्रता परीक्षा पे क्लिक किया, मैंने पहले यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए 2 मिनट। यहाँ पे देखिए पात्रता परीक्षा पे मैंने जैसे ही क्लिक किया इस वाले पे, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है
आप इनमें से किस पात्रता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं? तो पहला तो ये इसमें तो आया ही नहीं है, प्रारंभिक में, माध्यमिक में भी हमारा नहीं आया है। फिर तीसरा है बिहार स्टेट पेपर सेकंड उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए। तो हम यहाँ पे भी मैं एक संशय आपको बता रहा हूँ कि बोला जा रहा है यहाँ बिहार स्टेट पेपर सेकंड उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए ये बोला जा रहा है, और यहाँ पे अलग से यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि ये तो है, लेकिन इनमें से क्या है आपके पास, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 का है क्या? फिर पूछा जा रहा है वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता का परीक्षा 2022 का है, तो इन दोनों में तो हुआ ही नहीं। ठीक है, अन्य है तो अन्य पे ही आप क्लिक करके फॉर्म को, अगर कुछ नहीं हो पाता है ना, कुछ भी नहीं हो पाता, भगवान ना करे वैसे कुछ हो, इसमें होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए, और सब मिलके करोगे तभी होगा। अभी जब आंदोलन हुआ था तो मैंने बोला था कि वीडियो भेजना, पापा की परियों में से कोई नहीं वहाँ पे पहुँचा, और माता के मगरमच्छ जरूर पहुँचे कुछ, तो मैंने बोला था कि जो भी पहुँचे वो मुझे वीडियो बना के भेजे टेलीग्राम पे, ताकि मैं लोगों तक पहुँचा पाऊँ। क्या पता किसी अच्छे रिपोर्टर तक बात पहुँच जाए, या क्योंकि देखो हम में से हम सब सामान्य वर्ग से आते हैं, तो हम में से किसी की भी शायद जान पहचान हो तो अच्छी बात है, वरना ज़्यादातर लोग की जान पहचान नहीं है। अगर आप अपने लिए ही खड़े नहीं होगे तो आपके लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा, तो आपको ही खड़ा होना है। इस लड़ाई में आपको अभी खड़ा होना पड़ेगा, कि बाद में जब फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बाद में आप खड़े होगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन आप ये करके देख लेना, अगर आपको सही लगे तो आप ये करके देख सकते हो। पर एक मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, बाकी एस्टेट बोल दिया गया है, मांग दिया गया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एस्टेट मांग दिया गया है, वो मैंने आपको ऊपर दिखा दिया है। लेकिन अब तब भी आप भरना चाहते हो तो आप भर सकते हो, नहीं भरना तो मत भरो, मेरे रिस्क पे नहीं है। आपको बस मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर्म को कोशिश करो कि किसी ऐसे इंसान तक बात पहुँचाने की, ताकि गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुँचे और सारी चीज़ें हो पाई, इसमें से एस्टेट को हटा दिया जाए और टीजीटी का भी लाया जाए। तो पहले एस्टेट के लिए कीजिए, ठीक है, उसके बाद टीजीटी के लिए कीजिए, है ना। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, अन्य पे जाओगे आप, अन्य पे क्लिक करोगे, ठीक है। किस पे करोगे आप, अन्य पे क्लिक करोगे ऐसे करके। यहाँ पे देखिए हमने इसको क्लिक किया, उसके बाद हमने क्लिक किया अन्य को। यहाँ पे आपको इसको क्लिक करोगे, 2 मिनट, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने को कह रहा है, तो जेंडर हमने तो कुछ यहाँ इसमें क्लिप ही नहीं किया है, तो हम यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें आपको भरना पड़ेगा, हम तो भर नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे आपको अन्य पे जाना है। जैसे ही आप अन्य पे क्लिक करोगे ना, तो वो आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा और उसमें बोलेगा सर्टिफिकेट नंबर आप बताइए और सर्टिफिकेट को आप डालिए। जैसे निवास प्रमाण पत्र बोला है डालने के लिए और नंबर भी बोला, वैसे ही उसमें बोलेगा। अब वहाँ पे हम क्या डालेंगे, तो वहाँ पे आप क्या डाल के देखोगे, अपना एमए का डाल के देखना, ठीक है। ये मैं आपको बताया, एमए का डालना, उसी का आप जो सर्टिफिकेट नंबर है वही आप डाल देना, फिर देखना कि एक्सेप्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है। एक चीज़ और मैं इसमें आपको बताऊंगा अभी, फिर डेट ऑफ बर्थ डालोगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना। देन उसके बाद ये आपका जो एड्रेस है जहाँ पे आप तत्काल रहते हो वो डाल सकते हो, और ये जो आपका परमानेंट एड्रेस है जो गांव का है वो आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा कि आप इस पोस्ट के लिए है कि नहीं, एप्लीकेबल है कि नहीं, तो सारी चीज़ को फॉर डिटेल प्लीज़, यहाँ पे लिखा हुआ है रीड द एडवर्टाइजमेंट केयरफुली, है ना। डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन कैटेगरी ऑफ दिस पोस्ट एज मेंटेन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि जो भी चीज़ है आपके सारी चीज़ सही है कि नहीं, आप
वेरिफिकेशन इसके लिए रखते हो कि नहीं, वो आप सभी कुछ देख लो, अच्छे तरीके से देख लो। यहाँ पे दिया गया है, फिर आप यस को दबा दोगे। देन उसके बाद एक चीज़ और आती है यहाँ पे, अगर आप फॉर्म को सबमिट करोगे जब, तो यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई जाएगी, ये मैं बता देता हूँ। इसमें अभी इसलिए नहीं दिखाया जा रहा क्योंकि फॉर्म को भरा नहीं गया है। फॉर्म को भरा जाएगा, अगर मैं भर भी देता फॉर्म को तब भी वो चीज़ यहाँ पे नहीं दिखाती, क्योंकि मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करता तब वो दिखाया जाता। मुझे पता कैसे चला, और ये मुझे पता चला है, जो मैं भी बताने वाला हूँ, मुझे पता चला है अदर जो लोग फॉर्म भर रहे हैं कंप्यूटर साइंस का, अदर चीज़ों का, तो उसके ज़रिए मुझे पता चला। यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा आपका, ठीक है ना, जिसमें आपको वो बताना होगा, वहाँ पे लिखा होगा, ये आपने अगर पहली से 5वीं के लिए भरा है, 9th 10th के लिए भरा है, 11th 12th के लिए भरा है, किसी भी के लिए भरा है, जैसे आपने 11th 12th के लिए भरा, तो वहाँ पे बताएगा कि आप कौन सी इनमें से पात्रता धारण करते हैं। देखना इस चीज़ को, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, ये चीज़ जाके आप देखना। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरे जो फॉर्म भर रहे हैं, अदर सब्जेक्ट के जो फॉर्म भरा जा रहा है, किसी भी सब्जेक्ट का देखो, तो देखो वो फॉर्म भरा जा रहा है, चलो पात्रता परीक्षा उन्होंने डाली, सब कुछ डाला, फिर यहाँ पे जब आप आओगे ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ और दिखाया जा रहा है कि आप इनमें से कौन सी पात्रता परीक्षा धारण करते हो। आप इनमें से कौन सी पात्रता परीक्षा, वो म्यूजिक वाले अगर डाल के देखेंगे शायद इसमें अलग से दिखाया जाएगा, और वो सब डालते हैं तो उनके लिए अलग से दिखाया जाता है, 5-7 कम से कम ऐसे करके। तो वो आप जब ये डालोगे तो आपको यहाँ पे वो आएगा, फिर आप उसमें जहाँ पे हो MA, वो आप क्लिक कर देना और फिर यस करके यहाँ पे सबमिट मारना। ठीक है, ये आपको कहना है। देखो जो देख लेंगे, और जब कोई रास्ता निकल गया तो ठीक है, कोई रास्ता नहीं निकला उसके लिए मैं अभी बताऊंगा अभी कैसे क्या करना है। पहले ये देखिए, फिर मोबाइल और मेल वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे ईमेल ID कंफर्म करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर, OTP, और फिर यहाँ पे कैप्चा डाल देना है और आपको रजिस्ट्रेशन अपना कर लेना है। देन आप नेक्स्ट जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें भी वो ऑप्शन आएगा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये आपको ज़रूर देखना है कि जब दूसरे फॉर्म भरते हैं ना, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आप एड्रेस भरने के बाद यहाँ एक और ऑप्शन आता है, वो कि ये अगर फॉर्म भरा होता तो आता है यहाँ पे, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे इसलिए यहाँ पे नहीं आया। ऑप्शन यही आता है कि यहाँ इनमें से आप कौन सी चीज़ धारण करते हैं, इनमें से आप कौन सी चीज़ धारण करते हैं। आपने जो भी कर रखा है तो उसमें लिखा होगा MA BEd STAT, ये वो फलाना जो भी चीज़ है आपने धारण करते हैं वो लिखा होगा, तो वो आपको उस पर क्लिक करना है। तो म्यूज़िक वाले पे आप जब करोगे, जैसे हम तो MA कर रहे हैं पात्र पर, उस पर हमने क्लिक किया है, तो म्यूज़िक वाले पे तो अलग कुछ दिखाया जाएगा, हाँ। तो उस पर आप जब करोगे तो आपको म्यूज़िक वाला दिखाया जाएगा। देन उसमें से आप देखना कि इसमें से क्या है, इनमें से क्या है, और जहाँ पे भी MA लिखा हो उस पर क्लिक कर देना। ठीक है, ये कर सकती हो, लेकिन ये वही कर सकता है जिसके पास ये सारी डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है ना। मतलब कि निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सब सारी चीज़ें जिनके पास है कैटेगरी में से, तो वो होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर उसके बाद पात्रता परीक्षा मान लो सब कुछ है और एस्टेट नहीं है, मान लीजिए ऐसा एस्टेट नहीं है, तो वहाँ पे वो MA वाला ही सीन करना जो मैंने आपको बताया। MA का ही आप रोल नंबर डाल के उसको डाल के देखना, क्या पता वहाँ पे वो ले ले। तो आपको कम से कम यहाँ देखने को तो मिलेगा कि यहाँ पे भाई यहाँ पे क्या काम, यहाँ पे बताया क्या जा रहा है। और ऐसा तो है नहीं आप उसे एडिट नहीं कर सकते, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक उसे आप एडिट बार बार कर सकते हो। तो ये करके आपको देखना है, वरना मैं कहीं से जुगाड़ लगा के मैं इसे करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर मैं आपको उस पर अलग से वीडियो क्लास करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे 3-4 चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि जब हम फॉर्म को ओपन करते तो वहाँ पे लिखा जो आता है कि NCT के तहत नहीं बनाया गया है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप ये बिहार सरकार के तहत आप बात को पहुँचाइए। तो वो आप हमें पहुँचाना पड़ेगा। वहाँ पे एप्लीकेशन हम दे चुके हैं, कम्युनिटी पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे जाके 3-4 भले लोग हैं जिन्होंने सबके बारे में सोचा और वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट करवाई है, लेकिन वीडियो नहीं पहुँचाई। बस एक छोटी सी शिकायत है, वीडियो आप पहुँचाते तो
चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग आप चैनल पे देखिए 1000-2000 लोग ऐसे देखते हैं, कम से कम 2000 स्टूडेंट जो बिहार के हैं उन तक बात पहुंच रही है, तो बहुत सबकी हेल्प हो पाती, समझ रहे हो आप, सबकी हो पाती, लेकिन पता नहीं क्या है किसके दिमाग में। देन उसके बाद यहाँ पे जो मैंने आपको बोला है तीसरा चीज़, MA आपको भरना है। MA भर के वहाँ पे पात्रता परीक्षा वाले में अन्य में जाना है। किस में जाना है? अन्य में जाना है, ये याद रखना, अन्य में जाना है। देन यहाँ पे आके आपको जो फॉर्म आएगा उसको आप देख लेना, उसमें क्या करना है, देन उस पर क्लिक करके आप सबमिट करना। ये तब करना है जब कुछ नहीं हो पाता, ठीक है ना, जब कुछ भी नहीं हो पाएगा तो आप ये करना। अब कुछ हो जाता है तो बड़े, क्यों मैं कह रहा हूँ कि फॉर्म भरने की, अगर कुछ भी नहीं हो पाता तो आप बोलोगे कि बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। माँ पहले एग्ज़ाम तो दीजिए, पहले एग्ज़ाम पास तो होइए, है ना, पहले पास तो होइए, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। हर चीज़ का ना गलत मतलब नहीं निकालना है, पॉजिटिव मतलब नहीं, पहले पास होइए। आप पास हो गए, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट के टाइम में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब बात आएगी कि आपको रखना है या नहीं रखना है। उसके लिए भी आप जब देखोगे ना कि जो नियमावली है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपसे ये MA मांगा जा रहा है या उसके समकक्ष मांगा जा रहा है, ये लिखा हुआ है उसमें। देन उसके साथ ये लिखा एक लाइन और उसमें लिखी गई है, देखना कि कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर बिहार सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिया जाएगा वही मान्य होगा, है ना, ये भी लिखा हुआ है वहाँ पे, आप देखना। तो हो सकता है कि बिहार सरकार के द्वारा पॉजिटिव रिएक्शन दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो जब आप पास हो जाओगे तो उस टाइम बोला जाएगा ना, सब फिर बोलेंगे। अभी आप बात नहीं पहुंचा पाओगे तो फिर उस टाइम बात पहुंचेगी, या बात केस होगा या तो अभी भी जो भी करना है करिए, नहीं तो एग्ज़ाम पास होने के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम भी आपको करना है। उस टाइम लोगे, अगर वो ले लेते हैं तो ठीक है, बल्ले बल्ले है। अगर वो नहीं लेते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर वो मान लीजिए एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया, तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है, तो पहली बात तो वो बोलेंगे कि एस्टेट कहाँ है, बोलेंगे ना कि एस्टेट कहाँ है, तो आप बोलोगे ना कि 2011 से एस्टेट हुआ कहाँ है, 2011 से स्टेट हुआ ही नहीं है। इसमें तो महंगाई दोनों ना पात्रता में आ रहे हैं, क्योंकि 2012 वाला वो से पहले बोला जा रहा है, और यहाँ पे तो 13 साल से हुआ ही नहीं है कुछ, ये तो रहेगा ना। फिर वो बोलेंगे हुआ ही नहीं तो हम देंगे कैसे, हुआ ही नहीं तो हम देंगे कैसे, बात ये आ जाती है, हुआ ही नहीं तो हम देंगे कैसे। तो ये किसका फॉल्ट है, ये मुझे बताइए, ये फॉल्ट किसका है, आपका है क्या? आपका ये फॉल्ट नहीं है, ये फॉल्ट किसका है? तो बिहार सरकार का है। किसका है? सरकार, गवर्नमेंट का है ये फॉल्ट। एस्टेट वाला जो फॉल्ट है ये गवर्नमेंट का है, तो उनका जो निर्णय होगा वो हमारे पक्ष में ज़्यादा उम्मीद है होने की। क्योंकि अगर आपका फॉल्ट होता, मान लीजिए आप कुछ और ही दिखा रहे हैं, आपसे MA मांग रखा है, आप वहाँ पे BA दिखा रहे हैं, तब अगर ऐसे सिचुएशन में आपका फॉल्ट होता कि आप MA नहीं दिखा रहे, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। लेकिन अगर आपने मास्टर कर रखा है, योग्यता आप रखते हैं, और वो बोला जा रहा है कि आप एस्टेट दिखाइए, तो आप क्या बोलेंगे वहाँ पे? एस्टेट हुआ ही नहीं है तो दिखाएंगे कैसे? आपके पास तो एस्टेट है ही नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि हुआ ही नहीं, और हुआ ही नहीं है तो ये फॉल्ट गवर्नमेंट का है, ना कि आपका। ये फॉल्ट आपका नहीं है, ये फॉल्ट गवर्नमेंट का है, ये पहली बात। अगर फॉल्ट गवर्नमेंट का है तो वो उसको सही कौन करेगा? तो गवर्नमेंट ही, उसकी बिहार सरकार ही उसे सही करेगी। तो ये भी याद रखना। इसलिए मेरा ये मानना है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं और वीडियो बनाना ज़रूरी था इस पे कि मेरा मत क्या है, और आप भी अपना मत को कमेंट में मुझे बताना कि आप क्या चाहते हैं। सब मिल के एक समूह बना के काम करेंगे तभी कुछ हो पाएगा, है ना, सब जुट होके एक साथ करेंगे। आप सभी बताना कि कहाँ कैसे कैसे क्या करना चाहिए, किस तरीके से जो भी होना चाहिए, तो उस तरीके से हम चीज़ों को बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कमेंट करके आप ज़रूर बताना, फीडबैक देना कि आपको क्या लगता है कि अब हमें क्या, क्योंकि देखिए आज से मैं इस चीज़ के लिए तो मैं आपको 5 दिन पहले से 7 दिन पहले से ही मैं आपको बता रहा हूँ, डेमो आने से पहले ही मैं बता रहा हूँ
बिहार चलिए 12 तारीख को लोग गए भी हैं, 13 तारीख को भी लोग गए हैं। तो उससे पहले से मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें। मैंने कम से कम 8 तारीख से बताना स्टार्ट किया था। 8 तारीख को मैंने बताया था कि स्टेट मांगा जा रहा है ये वो। तो ये सारी प्रॉब्लम 8 तारीख से बता रहा हूँ मैं। तो तब से तो लोग ज़्यादा नहीं जुट हो पाए, लेकिन आप अगर खुद नहीं आओगे तो चीज़ें और भी गंभीर हो जाएंगी। और ये वैकेंसी अगर आपके हाथ से गई तो आप बिहार में तो भूल जाना कि आपकी ज्वाइनिंग होगी, ये आप भूल जाना। बिहार में ज्वाइनिंग के बारे में आप भूल जाना, इसलिए कि आपकी एज निकल जाएगी। जब तक बिहार की फॉर्म आएंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक आपकी एज निकल चुकी है, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ। आपकी एज उस टाइम निकल जाएगी। और देख लीजिए 37 साल लास्ट है। और फिर फॉर्म जब आएगा 10 साल के बाद, 13 साल के बाद, 15 साल के बाद, ये आएगा ही नहीं, कोई ठीक नहीं है। तो जब आप 50 साल के हो जाओगे, 40 साल के, या 37 है तो 47 साल के हो जाओगे, तब फॉर्म कोई आएगा तो आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। तो जो भी करना है अपने डिसीजन आप जो भी कर सकते हो करो। मेल करना है मेल कीजिए, मैंने आपको बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेल कीजिए ताकि बात पहुँचे। लोग बोले हैं मेल कहाँ से करना है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेल कहाँ से करना है, वो सारी चीज़ मैंने टेलीग्राम पे बता रखी है। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थोड़ा सा नीचे होंगे ना तो आपको टेलीग्राम का, जैसे डिस्क्रिप्शन में जाओगे थोड़ा नीचे जाओगे तो टेलीग्राम का मिलेगा आपको लिंक, वहाँ पे क्लिक करोगे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम बता देता हूँ, अगर आपको लिंक नहीं मिला तो टेलीग्राम का नाम जान लीजिए। यहाँ से ऐसे ही लिखोगे, ए बड़ा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ऑल म्यूजिक एग्ज़ाम। इसी तरीके से आप लिखोगे, ऑल लिखोगे, ए बड़ा, डबल एल, उसके बाद स्पेस, फिर म्यूजिक लिखोगे, एम बड़ा होगा कैपिटल, फिर स्पेस फिर दोगे, फिर एग्ज़ाम में ई बड़ा होगा, एग्ज़ाम लिख दोगे, बाकी सारे छोटे होंगे। तो ऑल स्पेस म्यूजिक स्पेस एग्ज़ाम ऐसे ही लिखना है आपको। पहला जो वर्ड होगा वो बड़ा होगा। ऑल म्यूजिक एग्ज़ाम के नाम से टेलीग्राम है, यहाँ से जुड़ जाइए। तो यहाँ से जुड़ने से आपकी हेल्प होगी। नहीं जुड़ना चाहते उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका मन नहीं है तो आप नहीं भी जुड़े। बाकी आप बस मेल ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेल कीजिए ताकि बिहार सरकार तक पहुँचे। मैंने आपको 4 मेल बताए थे, चारों पे आपको मेल करना था। और क्या मेल करना है वो भी मैंने आपको बता रखा है, वो भी आपने देखा ही होगा। तो आप दोबारा उसे मेल कीजिए क्योंकि उससे हमें बेनिफिट होगा, है ना कहीं बात पहुँचेगी तो बेनिफिट होगा। लेकिन आप नहीं करोगे, आप खुद ही नहीं कर रहे तो उससे तो प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप कीजिए, वो एक यही चांस है। तो मेल कीजिए और फिर से हम कोशिश करते हैं कि मिलें, सब एकजुट हों और मिलके हमें कैसे क्या करना है आप सब बताइए। ये सब अगर बताएंगे तभी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। और कोई अच्छी रिपोर्टर को जानते हैं आप में से, तो उस रिपोर्टर तक कैसे पहुंचना है, कैसे की चीज़ें करनी है, तो उस सबको बताइए। थोड़ा सा कोई अच्छे रिपोर्टर को आप में से किसी की जान पहचान हो, जो अच्छे रिपोर्टर को किसी को जानते हैं, जो हमारी बात को आगे तक रख सके, है ना, आगे लेके जाए। हाँ, तो ऐसे किसी को आप जानते हो तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, या आप उसे कन्विंस कर पाएँ कि वो हमारे लिए आवाज़ उठाएं। तो ये है। और क्योंकि उनके माध्यम से, रिपोर्टर के माध्यम से बात जल्दी पहुंच जाती है और बात फैलती भी है। तो ये है। बाकी यही चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। अगर आप मेल नहीं करते हैं, आप एप्लीकेशन नहीं भेजोगे, तो समझिए सब कुछ ख़त्म, समझिए, ठीक है। मेल नहीं भेजोगे, मिलोगे नहीं, बहुत सारे लोग आए भी नहीं। बुलाया था जब 12 तारीख को तो बहुत लोग आए नहीं, तो 12-13 लोग आए सिर्फ। हाँ, बहुत लोग नहीं आए, सब ऐसे ही बोलते हैं, आता कोई नहीं है। तो अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है, क्योंकि देखिए बिहार के लिए सिर्फ पोस्ट है ये, है ना, तो यहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉफिट भी होता। अगर ये आप फॉर्म भर पाते तो आपको प्रॉफिट होता, जो बिहार के निवासी हैं आप ही को प्रॉफिट होता और सारी चीज़ें हो पाती। तो जो भी कर सकते हो आप अपनी तरफ से, जो भी आपकी जान पहचान है उससे कीजिए, मेल कीजिए और सब मिल के या तो चलिए। जो भी आप चाहते हैं कि कोई आप अपनी आइडियाज़ आप दे सकते हैं। यहाँ पे आगे आइडियाज़ भी आप फीडबैक में बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, है ना।
तो सब मिल के फिर हम कदम आगे से आगे बढ़ाते हैं और फिर कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। थोड़ा सा नीचे जाओगे ना जो डिस्क्रिप्शन में, तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और प्रिपरेशन के साथ ज़बरदस्त रहिएगा। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।